हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें भी शोल्डर में पेन रह रहा है, जिन्हें भी सर्वाइकल में पेन रह रहा है, जिससे भी रेडिएटिंग पेन होती है, वो ठीक हो सकती है। उसका एक्सरसाइज का प्रोसेस और एक्यूप्रेशर का पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा। दोस्तों, एक चीज याद रखो कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और दवाई से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि पेन किलर दोस्तों कितने समय के लिए खाओगे। तो दोस्तों, मैं जैसे हमेशा आपको कहता हूं, मेरी किताब जो है माई हेल्थ इन माई हैंड, एक किताब आपको ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है। आप इसको अगर मंगवाते हो, अपने घर रखते हो, तो आपको कभी भी डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लीवर किडनी को आप बचा सकते हो, आपके जॉइंट्स को बचा सकते हो। सबसे बड़ी बात है, अच्छा जिंदगी दोस्तों जी सकते हो। 2500 से ज्यादा टिप्स इसमें है दोस्तों, और एक्यूप्रेशर का पूरी नॉलेज, पूरी ज्ञान 4 कलर में आप इसको पूरा तैयार किया गया है, यानी 4 कलर में पूरी तैयार किया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताब है दोस्तों, जरूर इसको ऑनलाइन मंगाएं और इससे देख के सीखें, जाने और अस्पताल से बचें। इवन अब मैं कहता हूं मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं। आज का वीडियो दोस्तों खास है, इसमें हम लोग शोल्डर पेन के बारे में आपको बताएंगे, आर्म के बारे में बताएंगे, और रेडिएट जो करता है पेन वो कैसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये बारे में भी आपको पूरी नॉलेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, पहले मैं बैक का दिखाता हूं। देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस तरीके से दोस्तों ये नीचे की तरफ गया है। यहां पे सर्वाइकल का इलाका है, ये आपका यहां से फिर ये डॉर्सल का एरिया हो जाता है, और यहां से इतना आपका कमर का एरिया आ गया। यानी L1 से लेकर आपका L5 S1 तक आपका पूरा लोअर लंबर हो गया। यहां पे आपका पूरा डॉर्सल एरिया हो जाता है, यानी बीच का पीठ जिसे कहते हैं, और ऊपर का हिस्सा जो हो गया आपका सर्वाइकल, यहां से यहां C1 से लेकर C7 तक। अक्सर के क्या होता है दोस्तों कि हमें अगर सर्वाइकल में किसी भी तरीके से कंप्रेशन होती है, डिस्क बल्जिंग होती है, डिस्क हमारा कहीं पे प्रोलैप्स्ड हो जाता है, कहीं पे डिस्क हमारा स्पाइनल कैनाल को के तरफ बढ़ के नर्व को दबा देता है, तो दोस्तों ये दर्द यहाँ इधर ऊपर भी जा सकता है, ऐसे इस साइड पे भी आ सकता है, और इधर भी जा सकता है। इससे बचने के लिए दोस्तों कई सारा कारगर तरीका मैंने पहले भी बताया हूं, आज भी बताऊंगा दोस्तों। इसलिए आप एक्सरे अगर कराते हो, या तो सर्वाइकल का अगर प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल का करा लें। अगर इधर थोड़ा साइड ऐसे होकर मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपका किसी कारण से पेन यहां से आपका नीचे की तरफ आ रहा है, इस जगह पे कई लोग कंप्लेन करते हैं कि यहां पे हमें दर्द हो रही है, इस साइड में दर्द हो रही है, इधर पे दर्द हो रही है, यहां पर यहां तक भी आती है, तो दोस्तों यहां पे नर्व कंप्रेशन हो सकता है। इसकी अगर एमआरआई किया जाता है तो पता चल जाता है। किसी भी अच्छे एमआरआई सेंटर से अगर आप टेस्ट करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल, अगर आपको हड्डी बढ़ी हुई है नहीं बढ़ी हुई है, ये अगर देखना है, एक्सरे से भी दोस्तों पता चल जाता है। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, रेडिएट भी कर रहा है, दर्द आपका आ रहा है, और शोल्डर खास करके आपका फ्रोजन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर में दोस्तों क्या होता है कि ये फिर ऊपर जाता नहीं है। कई लोग हमें बताते हैं, खास करके लेडीज, बाल वो कंघी नहीं कर पाते, यानी हेयर कम नहीं कर पाते, पीछे लेके जो कपड़ा नहीं पहन पाते, ये हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है, ऊपर तक ऐसा हाथ लेना जैसा हम लोग कंफर्टेबली हाथ ले लेते हैं, ऐसा नहीं ले पाते हैं। तो इसकी सारी एक्सरसाइज मैं आपको आज बताऊंगा, इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताऊंगा, और अपने आप में आप घर रह के भी दोस्तों फिट हो सकते हो। तो दोस्तों, ये तरीका कैसा है? पहला है कि अगर इधर रेडिएट कर रहा है आपका दर्द और शोल्डर में आपको पेन रहता है, तो आपको करना क्या चाहिए? यहां पे एक बारी फोकस करते हैं। एक पॉइंट यहां पे है, पॉइंट नंबर 24 बल के कहा जाता है। ये जो लिटिल फिंगर के साइड में इस जगह पे है, यहां पे ए वाला पॉइंट, यहां पे आपको कम से कम दिन में 4 बार 20-20 बार के दबानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 20 टाइम्स। ये अगर दबाओगे तो दोस्तों यहां पे शोल्डर की फंक्शन दोस्तों बढ़ जाएगी।
इस जगह पे शोल्डर की फंक्शन बढ़ जाएगी। हमारे पास जो आता है तो यहाँ पे हमने पूरे पॉइंट वगैरह दे के शोल्डर को चलाते हैं दोस्तों, यानी फ्रोजन शोल्डर जो है दोस्तों वो ठीक हो जाता है। आप किसी से घर में भी करा सकते हो। यहाँ पे इस स्पॉट पे थोड़ा सा हाथ रखनी है दोनों साइड से, और इसकी एक्सरसाइज घर में भी कराया जा सकता है। जैसे इतना उठ रहा है तो आप इतना पहले ये वाला एक्सरसाइज ऐसे कराओ इस तरीके से। अगर थोड़ा और ज़्यादा लेना है इस तरीके से पीछे भी आप यहाँ पे पकड़ के लेना है दोस्तों। अपने घर की एक्सरसाइज, मैं होम एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये वाली देखो इस तरीके से। और ये मूवमेंट भी आप कर सकते हो ऐसे पकड़ के, आपको थोड़ा सा इसको पकड़ के ही दोस्तों करनी है। और एंटी क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हो इस तरीके से। और जब थोड़ा और उठने लगे तो आप थोड़ा इसको गर्दन सीधे रखें, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसे एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा प्रेशर पॉइंट भी हम लोग देते हैं इस जगह पे, ये और इस जगह पे ये वाली, और थोड़ा यहाँ ये वाला हिस्सा। इसको हाथ नीचे, हाथ ऊपर उठाइए, वेरी गुड। फिर नीचे, किसी से घर में भी आप करा सकते हो इस तरीके से। नीचे ऊपर उठाओ, ये यहाँ पे इस वाले हिस्से में नीचे लाओ, फिर ये वाला हिस्सा, फिर से ऊपर उठाओ इस तरीके से, फिर नीचे लाओ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। कई बार हमारी मांसपेशी जो है टाइट हो जाती है क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन, एनर्जी की फ्लो होती नहीं है ठीक से। तो आप थोड़ा से ये मसल्स को इस तरीके से रिलैक्स भी कर सकते हो ऐसे, इस तरीके से। इससे जो टाइटनेस है ये दोस्तों खत्म हो जाती है और फिर आप कंफर्टेबली ये ले सकते हो ये। और उसके साथ साथ यहां पे दोस्तों जैसे कहा दिन में कम से कम 4 से 5 बार 20-20 बार का आप इसकी ए पॉइंट को भी दबानी है। यहां पे काली मिर्च का भी दोस्तों इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी आपको मैं काली मिर्च लगा के भी दिखाऊंगा। फ्रोजन शोल्डर से बचने के लिए आप काली मिर्च यहां लगाओगे और अगले दिन फिर 24 आवर्स के बाद या 15 घंटा 16 घंटे के बाद आप निकालोगे, जिससे क्या होगा, ये शोल्डर आपका खुल जाएगा। जो टाइट है, जहां पे कैल्सिफिकेशन हो रही है, जहां पे फ्रोजन हो रही है, वो चीजें आपका फिर ठीक होगा, जिससे आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर पाओगे। तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट में आपको पॉइंट नंबर 24 के साथ साथ पॉइंट नंबर 9 भी कवर करना है, 9 भी आपको कवर करनी है। इस तरीके से सर्वाइकल का पॉइंट आपको देनी है। ए वाला हिस्सा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप कम से कम 5 बार यानी टोटल 50 टाइम्स आप इसको दबाएंगे। इससे आपका रीढ़ का हड्डी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे आपका रीढ़ का हड्डी भी दोस्तों बढ़िया रहेगा, परफेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ इंडेक्स फिंगर में भी, यहाँ इंडेक्स फिंगर में भी आपको दबानी है 5-5 बार के, कम से कम 5 बार यानी 25। और सेम उस हाथ में भी आपको करनी है। यहां देख लीजिए, यहां 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 इंटू 5, यहां 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 5 बार। ऐसे अगर आप दबाओगे तो रीढ़ की हड्डी आपकी, वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। और जैसे आपको बताया कि राइट शोल्डर अगर आपका फ्रोजन है तो पॉइंट नंबर 24 आपको यहां से पॉइंट दबानी है और यहीं पे आपको काली मिर्च भी इस्तेमाल करनी है। एक बारी देखो, काली मिर्च ऐसे लेना है इस तरीके से, और इसको जो शोल्डर का पॉइंट है पॉइंट नंबर 24 इस पे दोस्तों ऐसे लगानी है। बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर फ्रोजन शोल्डर दोस्तों ठीक कर सकते हो आप यहाँ पे काली मिर्च लगा के। पॉइंट दबा लिया दिन भर, शाम को यहाँ काली मिर्च लगा लो और इसको लगा के भी बीच बीच में आप दबा सकते हो। लिटिल फिंगर के साइड में मैं जैसे बताया यहाँ पे लगानी है काली मिर्च। अगर उस साइड में है, लेफ्ट साइड के शोल्डर प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ आपको पॉइंट दबानी है और यहीं पे आपको काली मिर्च लगानी है। यहाँ पे पॉइंट भी एक बार दिखा भी देता हूँ। पॉइंट नंबर 24 ये सब मेरी किताब में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, फोटो के साथ दोस्तों माई हेल्थ इन माई हैंड किताब में लिखा हूँ। आप सिर्फ उसको ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं,
लोकेशन अच्छे से देखें, क्योंकि एक्यूप्रेशर तभी काम करेगा जब एक्यूरेसी के साथ उसको काम करोगे। इसलिए दवाई से बचना है तो यार एक किताब आपको मंगानी है, 3700 की किताब है, आपको ऑनलाइन अमेजन पे मिलेगा। और दवाई हम तो घर में 5000 10,000 का ऐसी दवाई खरीद लेते हैं, एक एक टेस्ट पे जाते हैं, एक एक MRI करते हैं, 6-6 हजार निकल जाती है। तो दोस्तों जब बात बताता हूं आपके भले की बात है, जो सुनेगा उसी को मिलेगा। तो एक्यूप्रेशर के बाद अब आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताता हूं, जिससे कि आप अगर रेगुलर उसको करोगे तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और आपका फ्रोजन शोल्डर दोनों से बच सकते हो, और फायदा तत्काल होगा। ऐसा नहीं कि आज करोगे तो 10 दिन बाद फायदा होगा, आज करोगे तो इंस्टेंटली आपको रिलीफ भी मिलेगी, और रेगुलर करोगे तो आपको समस्या नहीं होगी। यही है बात। तो पहला एक्सरसाइज अभी करके दिखाती हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके आप इसको 15 बार 20 बार 25 बार दोस्तों कर सकते हो। देखो कितना सुंदर ढंग से कर रही हैं। फिर रिवर्स में करिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा दोस्तों सीधा रहना चाहिए, जिससे कि बेहतर ढंग से हम उस चीज को कर सकेंगे। देखो इस तरीके से। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज एक बताते हैं। दूसरा एक्सरसाइज देखो, ये देखो मूवमेंट ऐसे पूरा जा रहा है, गर्दन सीधे, वेरी गुड, पूरा जा रहा है। देखो इससे आपके शोल्डर और नीचे के ब्लेड तक सारा एक्सरसाइज एक साथ में दोस्तों हो रहा है। इसको तो 20 बार 30 बार तक भी आराम से आप कर सकते हो। इससे क्या दोस्तों, एक बारी बैक हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे होकर उसी सेम चीज को करके दिखाते हैं। इससे पूरी स्ट्रेच हो रही है, शोल्डर सर्वाइकल सारा देखो कितना सुंदर ढंग से स्ट्रेच हो रहा है, और पूरा रीढ़ की हड्डी पे इसका कितना बढ़िया असर पड़ रहा है दोस्तों। देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, सुबह शाम 2 बार कर लो। आप देखो रीढ़ की हड्डी की समस्या, सर्वाइकल का समस्या, आपका फ्रोजन शोल्डर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये एक्सरसाइज रेगुलर करते रहोगे तो आपको कभी भी दोस्तों फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। थर्ड एक्सरसाइज आपको दिखा रहे हैं। देखिए सर्वाइकल का कितना ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। ये देखिए ऐसे आ गया, टच हुआ, फिर पीछे गया, वेरी गुड। बेहतरीन एक्सरसाइज नैन्सी करके आपको दिखा रही है। बहुत दिनों बाद हमने फिर से वीडियो बना रहे हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, तो अब हम आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे और वीडियो बना के देंगे, और उम्मीद करता हूं इसका लाभ उठाओगे दोस्तों। जो किताब अभी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का 1000 पेज की जो किताब आ रही है 5000 टिप्स के साथ, उसमें हमें सारी एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज दोस्तों आपको उसमें मिल जाएगा, जिसमें हम योगा, एक्सरसाइज, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, वाटर थेरापी, पूरे साइंस को आप तक पहुंचाएंगे। और जितने वीडियो हम बनाए उसका स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, वो सारा भी उसमें डालेंगे दोस्तों। इसका लाभ सबको होगा। उम्मीद करता हूं हम रहें या ना रहें, आपको हेल्थ मिलता रहेगा। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रयास है दोस्तों। और एक एक्सरसाइज करके दिखाते हैं दोस्तों। उसमें क्या करना होता है दोस्तों, आप यहां माथे के पास ऐसे हाथ रखते हो, और जो प्रेशर है, हाथ का प्रेशर माथे पे नहीं जा रहा है, फोरहेड पे, बल्कि गर्दन से सिर का पूरा प्रेशर आप हाथ पे ला रहे हो। हाथ को सिर्फ आप सपोर्ट करके रख रहे हो। ऐसा आपको 10 से 15 सेकंड दोस्तों रुकना है। फिर से करके देखो, दिखा रही हैं। रीढ़ की हड्डी सीधे रहता है, और दबाव पूरा डाल के रखिए, एंड रिलैक्स्ड। फिर से एक बारी, इसमें आप सांस भी लेके रोक के भी दोस्तों कर सकते हो। इससे आपके गर्दन के मांसपेशी में दोस्तों ताकत मिलेगी, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, एनर्जी फ्लो दोस्तों अच्छी रहेगी। तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है। सेम चीजें आप नीचे से हाथ भी ऐसे रख के भी कर सकते हो। हाथ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गर्दन का जो दबाव है वो हाथ पे आ रही है, यहां पे पाम पे, इस तरीके से। रिलैक्स। फिर से 10 सेकंड के लिए 3-3 बार करनी है आपको कम से कम, एंड रिलैक्स्ड। फिर से और एक बारी, एंड रिलैक्स्ड। तो ये जो आपको एक्सरसाइज दोस्तों हमने बताया, इसको आपको करनी है। इसके साथ साथ 2 एक्सरसाइज और ऐड कर रहा हूं। एक होता है हाथ ऐसे रख के पूरे गर्दन का दबाव आपका हाथ की तरफ जाएगा, ऐसे भी 10 सेकंड रुकनी है, और इसे भी 3 बार करनी है। फिर उस हाथ को रख के फिर उसको भी 3 बार करनी है। रिलैक्स्ड। देखो ये हाथ में दबाव गया,
और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधे रह रही है। दोस्तों करना है, सुबह करो, शाम करो, जब भी आपको मौका मिलता है आप करते रहो, एक्सरसाइज करते रहोगे दोस्तों, तभी आपको ये सब चीज़ें नसीब होगा। तो ये था एक बेहतरीन सारा जो हमारी प्रयास कि आप इस सारे एक्सरसाइज को करें, और इसके साथ साथ ये वाला एक्सरसाइज शोल्डर को और बेहतर करने के लिए हाथ को ऐसे पूरा टाइट करना है, और ये पूरे सर के ऊपर कैसे लेके नैन्सी आपको दिखा रहे हैं, देखो ऐसे गर्दन को ये इस पोजीशन में आपको जाना है, और कम से कम आपको 15 सेकंड रुकना है, और रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधे रखनी है। देखो फिर उसी हिसाब से करना है। फिर इसको रिलैक्स्ड सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। फिर से एक बारी देखो, सांस लेते हुए ऊपर जा रही है, इस पोजीशन में टिक के रहना है 10 से 15 सेकंड कम से कम, और फिर नीचे लाना है। एक बार और करके दिखा देते हैं। देखो सांस लेते हुए, वेरी गुड, जाना है और रुकना है, और धीरे धीरे रिलैक्स्ड होकर आना है। इसी पोजीशन में हम ए लेवल को भी आ सकते हैं, पूरे नाक इसके सीधे है, यश, और फिर अल्टरनेटिवली उधर हम जाएंगे। फिर से इधर आइए, इस साइड पे देखो, देख सकते हो आप इधर कैमरे पे, और इस साइड पे, वेरी गुड। इस तरीके से आपको मूवमेंट देनी है। दोस्तों और भी एक्सरसाइज बताएंगे, एक वीडियो में सारी एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। उम्मीद करता हूं आप इसका लाभ उठाओगे और अपना पूरा ख्याल रखोगे, अपने परिवार का ख्याल रखोगे। कोरोना का समय है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, हम भी थोड़ा से प्रिकॉशंस लेके काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं आप अपना जवाबदेही खुद तय करोगे कि मुझे कैसा जिंदगी जीना है, और मुझे वॉक कैसा करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, पानी कैसे पीना है, दवाई से कैसे बचनी है। खास करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह के बारे में भी हम लोग और वीडियो बनाएंगे, और आपको जागरूक करने के साथ साथ आपको एजुकेट करेंगे, टेक्निकली हेल्प करेंगे। आपको किसी अस्पताल में आने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। एक बेहतरीन सपना जो है ना, वो होता है अच्छा हेल्थ, स्लिम एंड ट्रिम बॉडी। उसका जो हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, नैन्सी, मैं और आरती, इस प्रयास को हमने आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरवेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग 8 DVDs एवं 64 GB का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन Amazon पे उपलब्ध है। दोस्तों अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए, घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब, DVDs तथा पेन ड्राइव पाने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8826676303। धन्यवाद।